बाद। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब होने के लिए बाकी क्या रहा डैड? हमें जितना हारना था हम हार चुके हैं। अब गेम पलट चुका है। अब हमें हराना है। जब तक उस इंद्रजीत को मैं दूसरी दुनिया में ना पहुंचा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, शाबाश। बस एक ही बात का ख्याल रखना, तुम्हारी मां को इस बात की भनक भी मत होने देना। डैड हम तो छुपा लेंगे, लेकिन दुनिया वाले तो बता देंगे ना। बहुत लोग जान चुके हैं कि दामिनी से मैं शादी कर चुका हूं। बेटा जो लोग जानते हैं ना कि तुम्हारी शादी दामिनी से हुई है, तो शादी तुम्हारी नहीं हुई है, हरिलाल की हुई है। तुमने हरिलाल का मुखौटा पहनकर उससे शादी की है। और इस बात का क्या सबूत है कि तुम ही हरिलाल? क्या साबित करेगी दामिनी? चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, पीटेगी, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाएगी। कोई मानेगा नहीं उसकी बात। पागल हो जाएगी, पागल। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है डैड। बेटा आज बरसों बाद मुझे चैन और सुकून मिला है। बस आशाना के बाद अब मिल हथियाना, उसके बाद सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है मेरी, इंद्रजीत। इंद्रजीत को मैं भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी डैड, बहुत जल्दी पूरी होगी। फोन लगाकर तो देखिए। भाभी मैंने फोन लगाया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दामिनी का फोन बंद आ रहा है तो हरिलाल को लगा दीजिए ना। मैं लगाता हूं। उसका भी स्विच ऑफ आ रहा है। भगवान, मोबाइल रखने का मतलब ही नहीं पता है तो लोग मोबाइल रखते क्यों है? मोबाइल बंद करके रखा तो कैसे पता चलेगा वो लोग कहाँ है, किस हाल में है? हो सकता है खराब हो गया हो। दोनों का मोबाइल एक साथ में कैसे खराब हो सकता है? मम्मी आज ही शादी हुई है, हो सकता है सोचा होगा कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए बंद कर दिया होगा। 3 घंटे हो गए शादी को, ऐसे कोई सजी सजाई दुल्हन को बाहर रखता है क्या? भाई साहब आप ही कुछ कीजिए ना, खुद जाकर देखिए ना उनको। कहाँ ढूंढूं उससे, किससे पूछूं? तो इसका मतलब हम लोग ढूंढेंगे नहीं बच्चों को? लेकिन कहाँ मम्मी? देखिए भाभी, आपस में उलझने से अच्छा तो यह है कि हम थोड़ी देर और इंतजार कर लें। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, और जब एक माँ का मन घबराता है तो औलाद किसी परेशानी में जरूर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि दामिनी किसी मुश्किल में हो। मम्मी चुप चुप बोलिए, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आखिर ये गए कहां होंगे? मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं दामिनी को लेकर हरिलाल बना चला गया। ऐसे कैसे चला जाएगा? उसने मुझसे वादा किया था कि वो यहीं रहेगा। जरूरत के वादे झूठे वादे होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर सकते हैं। दामिनी अब उसकी पत्नी बन गई, हमारे हाथ पैर कट चुके। भाई साहब आपको ही जल्दी थी ना शादी करवाने की। आप सब भी तो इस बात से खुश थे। मैंने सोचा कि ये खुशी भी जल्दी देख लें और दामिनी भी दुल्हन बन जाए। मगर चाचा जी अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते, ना उनकी बात पर भरोसा, ना उनकी जात पर भरोसा। जो होना था वो हो चुका। अब यही सोचो कि कुछ भी बुरा ना हो। भाई साहब एक काम करते हैं, पुलिस
पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं, पुलिस ही पता लगा लेगी। पुलिस क्या करेगी? वो सिर्फ आके इन्फॉर्मेशन देगी बस, और कुछ नहीं। भगवान न करे कुछ हुआ ना हो। तो क्या करें हम लोग? बच्चों को ढूंढने के लिए कुछ नहीं करें, ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे क्या? नहीं, अब जो भी कुछ करना होगा मैं ही करूंगा। आखिर भैया ने मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं दामिनी का चाचा हूं। मम्मी की परेशानी देखकर हंसी आ रही है। वो बेचारी अभी तक समझ नहीं पाई। मुझे तो लगता है हरिलाल दामिनी को लेकर सचमुच बनारस चला गया। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बातों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? ढूंढ रही हूं कि इस शहर में सबसे अच्छे और महंगे घर कहाँ मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अभी खरीदने वाली हो। फ्लैट ढूंढकर पसंद करके रखना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी अब दामिनी तो वापस आने से रही, और देवराज अंकल को इस आशियाना पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। बस पैसे मिलते ही हम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। अगर मम्मी ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आंखें खुलने से पहले ही सपना टूट जाएगा। नहीं, अब मेरे सपने नहीं टूटेंगे। अब मैं आजादी की जिंदगी जीऊंगी, जहां आपके मम्मी पापा की कोई रुकावट नहीं और ना ही रस्मों रिवाजों की कोई। उठिए उठिए दामिनी जी, उठिए। दामिनी जी, हम आशियाना में हैं। देखो देखो, आंखें खोलकर देखो, आंसू कहां गए? देखो, बहुत हमदर्द थे ना तुम्हारे, बहुत मदद किया करते थे तुम्हारी। हमने उन्हें अपना हथियार बना लिया। हाँ, कुछ हथियार खराब निकले, जैसे मीना, तुम्हारी हमशक्ल मीना। उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी, उसकी आदतें भी तुमसे मिलती थी। तुम भी जिद्दी, वो भी जिद्दी। तुमने भी हमारी बात नहीं मानी, उसने भी हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे माता पिता और भाई को उसने अपने माता पिता और भाई मान लिया। जैसे तुम अपने परिवार के लिए जान भी देने को तैयार हो, वो भी अपनी जान देने को तैयार होगी। लेकिन मुझे बलिदान नहीं चाहिए था। मुझे आशियाना चाहिए था, आशियाना। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी साइन की जरूरत थी, जो नहीं मिली। लेकिन एकाएक मेरी तकदीर ने मेरा साथ दिया और मुझे राजेश्वर मिल गया। वही राजेश्वर जो तुम्हारा आशिक। और आशिक अक्लमंद नहीं होते, जज्बाती होते हैं। और जज्बाती इंसान अक्सर बेवकूफ होता है। राजेश्वर भी बेवकूफ था, उसने बेवकूफ की। मीना को दामिनी समझकर। और मीना के कहने पर राजेश्वर ने तुम्हारे भाई और मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया और खुद जेल चला गया और हमें छुड़वा दिया। वो सारी तकलीफें मैंने झेली
और सबसे बड़ी तकलीफ तो वो थी कि मेरा बेटा मेरे सामने होकर भी मुझसे दूर था। मैंने तुमसे शादी आशियाना पे की है और अब आशियाना मेरा हो चुका है, तब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और ना ही इस नाटक। हाँ भैया, भैया सब ठीक है। हाँ, दामिनी से बात करना चाहते हैं भैया। वो दोनों हनीमून पे गए हैं और उनका फोन स्विच ऑफ है। क्या आपने भी ट्राई किया था? अच्छा अच्छा, हेलो हेलो हेलो, कट गया। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। कब तक उनसे सच छुपाएंगे? मैं तो सोच रही हूँ उनको यहाँ बुला लूं और सच बता दो। भाभी ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा। उनके आने से दामिनी लौट तो नहीं आएगी, और जब उन्हें इस सब बातों का पता चलेगा तो वो सबको छोड़कर यहां चले आएंगे। कितना नुकसान होगा उससे। मैं हूं ना, आप क्यों घबरा रही हैं? और आज नहीं तो कल जो भी बात हुई होगी सामने आ जाएगी। आप भी क्या कर रहे हैं भाई साहब? बातों के सिवा कुछ नहीं, ना कोई भाग दौड़, ना कोई कोशिश। मैं औरत जात हूं, मैं अकेली क्या करूंगी? सुनिए, एक बात बताइए, आपकी मम्मी को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है बल्कि भयानक नाटक हुआ है, तो क्या होगा? ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा झटका तो वो होगा जब आशियाना इनके पैरों से निकलकर देवराज के हाथों में चला जाएगा। सोचो तब क्या होगा। मुझे घर जाना है। कौन सा घर? ये मत समझना कि धोखे से की हुई शादी से मैं बंध गई हूँ। बांध कर तो मैं भी नहीं रखना चाहता हूं। और जिसे तुम अपना घर समझ रही हो ना, वो अब तुम्हारा नहीं रहा, हमारा हो चुका। आसमान में तारे देखे, उन्हें गिन नहीं सकते। तुम क्या, तुम्हारी अगली पिछली सारी पीढ़ी के लोग मिलकर भी नहीं गिन सकते, सपने में भी नहीं गिन सकते। इसी तरह आशियाना को हासिल करने का सपना देखना छोड़ दो, वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा कहना सही है, सपने तो टूटने के लिए होते, लेकिन अब आशियाना सपना नहीं, हकीकत हो चुका है। हाँ, तुम्हारे पापा ने सारी कोशिश कर ली आशियाना को हासिल करने की, लेकिन मैंने सारी कोशिशें नाकाम कर दी। अब तुम भी कोशिश करके देख लो। रिया, जब मैं कोशिश करता हूं ना, तो कामयाबी मेरे कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी शादी। कैसे बेवकूफ बनाया तुम लोगों को मैंने, कैसे भरोसा जीता मैंने तुम्हारा। बाल बराबर भी शक नहीं हुआ तुम लोगों को कि हरिलाल के मुखौटे के पीछे राहुल का चेहरा छुपा हुआ है। और जब मुखौटा हटाया तो इतना बड़ा झटका लगा कि वहीं बेहोश हो गई। अब तक होश ठिकाने नहीं आए हैं तुम्हारे। इस कोशिश को क्या कहोगी तुम? धोखा। नो नो, इसे कहते हैं जिद, बदला। वो बदला जो मेरे डैड लेना चाहते थे, तो मैंने ले लिया। अगर तुम्हें लगता है
कि मुझसे शादी करके तुम जीत गए, तुमने आशियाना हासिल कर लिया है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। जानती हूँ किसी भी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द जिसे लोग साइन कहते हैं। जानती हूँ उसी टेढ़े मेरे शब्द के लिए तुम्हारे पापा इतने परेशान थे। और देखना, एक दिन यही परेशानी उन्हें चिता पर लेकर जाएगी। जानती हूँ टेढ़े मेरे शब्द के लिए तुम्हारे पापा इतने परेशान थे। और देखना, एक दिन यही परेशानी उन्हें चिता पर लेकर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अब चिता पर लेटने की बारी तुम्हारे पिता की। मैं एक ऐसा सच सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ जाएगा और तुम्हारी मां सदमे से पागल हो जाएगी, पागल। क्या सोचने लगी? तुम चाहे जितना भी दिमाग लगा लो, लेकिन मेरी सोच तक नहीं पहुंच पाओगे। वो पल तो तुम्हें याद ही होगा जब तुमने रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन किया था। तुमने शादी के पेपर्स में ही नहीं, बल्कि आशियाना के पेपर्स में भी साइन कर दिया था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा ना, तो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए ये पेपर्स देख लो, इसमें तुम्हारे साइन है। देखा, तुम्हारे हकीकत को मैंने सपने में बदल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इस कागज के। अब क्या करोगे? फिर से शादी का नाटक करोगे? फिर से धोखे से साइन करवाओगे? दामिनी, एक मिनट, ये रहे असली पेपर्स। नहीं अब फड़फड़ाने से क्या फायदा दामिनी, है? तुम हार चुकी हो। कानूनी तौर पर आशियाना हमारा हो चुका है। कानून बनाने वाले कानून इसलिए बदलते हैं क्योंकि कानून तोड़ने वाले हर बार उससे निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। आप दोनों तो इसलिए नाच रहे हैं ना क्योंकि साइन मैंने खुद की है। लेकिन देख लेना, दामिनी इस सबूत को भी कमजोर कर देगी। दामिनी, वो सुना है ना तुमने? ये खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं, मत करो आवाज। तुम कमजोर भी हो चुकी हो और टूट भी चुकी हो। ये शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। इस लावारिस का वारिस मैं हूं, देवराज। ये मेरा बेटा है। नहीं पता था ना? हम चाहते भी नहीं थे कि किसी को पता चले, इसीलिए तो हमने जल्दी की। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम तो शैतान है भाई, शैतान है हम। बहुत तड़पाया है तुम्हें, बहुत तड़पाया है। अब तुम तड़प तड़प कर मरोगी बेटा। ये रही आशियाना की छवि, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं, तुम्हारी अगली शादी का तोहफा। थैंक यू डैड। You're most welcome.
अब मैं बताऊंगा इंद्रजीत को कि दोस्त जब दुश्मनी पर आता है तो क्या करता है। खबरदार जो मेरे डैड का नाम लिया। चलो।